जय श्री राम। सीताराम सीताराम। मेरे सभी भाइयों से, बंधुओं से, देशवासियों से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें। और अगर आप इसका पाठ नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप उसका श्रवण करके भी श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ ले सकते हैं। श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ पाठ करने से इसका लाभ है कि आपके घर की ऊर्जा सकारात्मक होती है, आपके बच्चे आज्ञाकारी संस्कारी होते हैं, उनका भविष्य उज्जवल होता है और आपकी हर कदम पे प्रभु आपकी सहायता करते हैं, ऐसा अनुभव किया गया है। इसको जब आप करेंगे तो मानेंगे और विश्वास भी करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। सबका कल्याण करें। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापृतं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमुंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोदितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्य शङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्न मौलिकलौलिनी चारु गङ्गालसद्बाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मं वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रसन्नं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं मखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं तयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेयं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमो अपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नरणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मि दुःखोऽघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हविषोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गयो सुरधाम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा अंड अनेक कमल जसु छावा जियत राम बिधु बदन निहारा राम बिरह कर मरनु सवारा शोक विकल सब रोवहि रानी रूपशील बलु तेज बखानी करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहि बार बिलप विकल दास अरुदासी घर घर रदनु करहि गुरबास अथरहु आजु भानुकुल भानु धर्म अवधि गुण रूप निधानु गारि सकल कह कहि दे देहि नयन विहीन किन्न जग जेहि एहि विधि बिलपत रैनि बिहानी आए सकल महामुनि ज्ञानी तब वशिष्ठ मुनि समय समा कहि अनेक इतिहास शोक निवारउ सबहि करा निज विज्ञान प्रकाश। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा
और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कैकई को गालियां देते हैं, जिससे संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। तेल नाव भरी रिप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाषा, धावऊ बेगी भरत पै जाऊं, निप सुधि कतहु कहु नहीं का। इतने कहूं भरत सन जाई, गुर बुलाई पठरऊं दो भाई, सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरबादी लगाए। अनरथ अवध अरम्भे जबते, कुस गुण होई भरत कहु तबते, देखहि राधि भयानक सपना, जागी करहि कटकोटि कल्पना। विप्र जवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाव। एहि विधि सोचत भरत मना, धावन पहुँचे गुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल सीताराम 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 सीताराम। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजन ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी ले जाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उनके स्वप्न के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मानकर चल पड़े, मनाकर चल पड़े। चले समीर वेग है आगे, नागत सरित सैल बन बाके, हृदय सोचु बड़ कछु न सोआई, अस जानहि जिय जाऊ बड़ा उड़ाई। एक निमेष बरस समझाई, एहि विधि भरत नगर नीराई, अस गुण होहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होहि भरत मन सूला, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेषि भयावन लागा। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोय, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबिन सब संपत्ति हार। पुरजन मिलहि न कहै कछु, गवहि ज्वारहि जार। भरत कुशल पूछि न सकहि, भरत कुशल पूछि न सकहि, भय साध मन माहि सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले।
उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसे सोचते कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौर बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। काट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दान लागी दवारी। आवत सुत सुनि कई नंदिनी, हरसि रवि कुल जल रूह चंदनी। सजी आरती उदित उठि धाई, द्वार ही भेटी भवन लई आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बजत बनु मारा। कई हरसित एहि भांति, मनहु मुदित धवलाई की रात। सुतहि ससोच देखि मन मारे पूछति नैहर कुशल हमारे। सकल कुशल कहि भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल बनाई। कहु कहाँ जात कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय बाता। सुनि सुत बचन स्नेह मया, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल समा, पापिन बोली बैन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावगिन लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भर कर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में लाई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक कैकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भिल्ली जंगल में आग लगकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है? मेरी सब माताएं कहाँ है? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ है? पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। ठाट बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पर पग धारे। सुनत भरत भय बिबस विषादा, जनु सह में करके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलतन देखन पायहु तोहि, तातन राम ही सौंपेहु मोहि। बहुरि धीर धरि उठे सम्हारी, कहु पितु मरण हेतु महतार। सुनि सुत बचन कहति कैकेयी, मरम पाछि जरु माहुर दे। आदि हुते सब आपनि कर
सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते हुए विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री राम को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरे धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित हो गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलोकी सुतहि समुझावत, मनहु जरे पर लोनु लगावत। तात राम नहीं सोचे जोगु, बिरहि सुखी तुझ सुखिन्ने उबोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। सुनि सुटि सहमेउ राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु। धीरज धरि भर लेहि उषा, धीरज धरि भर लेहि उषासा। पापिनि सबहि भांति कुल नासा, जो पे कुरुचि रही अति तोहि। जनमत काहे न मारे मोहि, पेड़ काट के पालहु सींचा। मीन जियन नीति भारी उलीचा, हंस बंसु दशरथ जनकू। राम लखन से कछु न बसाए, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वह इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनते बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरे धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तू सभी तरह से तूने कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जमते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। तथा विसर्जन होत है,